अच्छा, आजकल हर जगह तांबे की पानी की बोतलें दिख रही हैं, है ना? एक बहुत बड़ा वेलनेस ट्रेंड बन गया है ये। पर क्या ये सच में कोई नई चीज़ है? असल में इसकी कहानी तो बहुत बहुत पुरानी है। तो चलिए आज इसी मॉडर्न ट्रेंड और इसकी सदियों पुरानी जड़ों की सच्चाई को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या यह सेहत सुधारने का एक नया जबरदस्त तरीका है, या फिर एक ऐसा पुराना रिवाज जिसमें कुछ छुपे हुए खतरे भी हो सकते हैं? मतलब कहानी के दो पहलू हैं और हम दोनों को ही ठीक से समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चलन आया कहाँ से है। ये कोई आज का आविष्कार नहीं है, बल्कि ये प्रथा एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली से निकली है। जी हाँ, तांबे के बर्तनों में पानी रखना ये आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर आधारित एक सदियों पुरानी परंपरा है, और शायद यही वजह है कि ये आज फिर से इतना पॉपुलर हो गया है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इसके बारे में इतने बड़े बड़े हेल्थ क्लेम्स क्यों किए जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे इतनी चर्चा क्यों हो रही है? पहला और सबसे बड़ा दावा तो ये है कि ये कैंसर से बचाता है। एक रिपोर्ट की माने तो हमारे शरीर में कई ऐसी जरूरी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके लिए कॉपर बहुत जरूरी हैं। ये प्रक्रियाएं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जुड़ी हैं और माना जाता है कि कॉपर कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। दूसरा दावा है पाचन में मदद। ऐसा कहा जाता है कि कॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाने में मदद करता है। इससे पेट फूलने जैसी जो दिक्कतें होती हैं उनमें राहत मिल सकती है। और तीसरा बड़ा दावा जुड़ा है थायराइड ग्लैंड से। ये माना जाता है कि थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए कॉपर एक बहुत ही जरूरी तत्व है। जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, तांबा सिर्फ एक चमकदार धातु नहीं है, ये तो स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है। ये लाइन कॉपर को लेकर जो एक मजबूत पॉजिटिव नजरिया है उसे साफ दिखाती है। लेकिन चलिए अब इन पारंपरिक दावों से हटकर थोड़ा मॉडर्न साइंस और सेफ्टी गाइडलाइंस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि यहां पर एक बैलेंस बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और यहीं पर असली बात सामने आती है। देखिए, कॉपर सेहत के लिए एक जरूरी पोषक तत्व तो है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो यही कॉपर एक हानिकारक पदार्थ भी बन सकता है। अब इस मामले में जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। पीने के पानी की सुरक्षा को लेकर इन्होंने दुनिया भर के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस दी हैं। और WHO की गाइडलाइन क्या कहती है? वो ये बताती है कि पीने के पानी में कॉपर की जो सेफ अपर लिमिट है वो है 2 मिलीग्राम प्रति लीटर। बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये वो लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे शरीर में कॉपर होम्योस्टैसिस नाम की एक प्रक्रिया चलती है। इसका सीधा सा मतलब है शरीर में तांबे का एक स्थिर और हेल्दी बैलेंस बनाए रखना। और WHO की ये गाइडलाइन इसी बैलेंस को पेट से जुड़ी दिक्कतों से बचाने के लिए बनाई गई है। और देखिए, साइंस भी कुछ दावों को सपोर्ट करता है। फ्रंटियर्स जर्नल की एक स्टडी से ये पता चला है कि हमारे खून में कॉपर के लेवल और थायराइड हार्मोन्स के बीच वाकई एक साइंटिफिक कनेक्शन है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, कॉपर का TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ एक नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब कॉपर बढ़ने पर यह घट सकता है। वहीं FT4 यानी फ्री थायरॉक्सिन के साथ इसका एक पॉजिटिव संबंध मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर कोई तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करना ही चाहता है तो उसे सही और सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है सफाई। मिल्टन गाइड के हिसाब से इसे साफ करने के लिए नमक और नींबू के रस या फिर सिरके का मिक्सचर इस्तेमाल करें। फिर इसे एक सॉफ्ट ब्रश से धीरे धीरे रगड़ें, कुछ देर के लिए छोड़ दें और फिर साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। और हाँ, इस्तेमाल से पहले इसे पूरी तरह सुखाना ना भूलें। अब कुछ नियम भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, तांबे की बोतल मतलब सिर्फ और सिर्फ सादा पानी। इसमें कोई भी एसिडिक या फ्लेवर ड्रिंक जैसे नींबू पानी या जूस बिल्कुल नहीं डालना है। पानी को इसमें 6 से 8 घंटे और सबसे अच्छा तो यह है कि रात भर के लिए छोड़ दें। इसे फ्रिज में रखने से बचें। और ज़्यादा भी नहीं पीना है, दिन में कुछ गिलास ही काफ़ी हैं ताकि इसका ओवर यूज़ ना हो। अच्छा, अगर कोई तांबे का बर्तन खरीद रहा है तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। वो 99% या उससे ज़्यादा शुद्ध तांबे का हो। अंदर से वो फूड ग्रेड होना चाहिए और उसका ढक्कन एकदम लीक प्रूफ हो। बाहर की तरफ लैकर कोटिंग हो तो अच्छा है, इससे वो जल्दी काला नहीं पड़ेगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? संक्षेप में कहें तो ये कहानी है परंपरा और सावधानी के बीच सही संतुलन बनाने की।
यहाँ ध्यान रखने वाली बात बस इतनी है कि कॉपर एक ज़रूरी मिनरल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तांबे के पानी से मिलने वाले फ़ायदों को इसके ज़्यादा मात्रा में सेवन के असली खतरे के साथ बैलेंस करना ही सबसे समझदारी की बात है। और आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब तांबे जैसे जरूरी मिनरल की बात आती है तो क्या जितना ज्यादा उतना बेहतर वाला फॉर्मूला यहां काम करता है? ये सवाल हमें सोच समझकर वेलनेस चुनने और हर चीज में संतुलन बनाए रखने के महत्व की याद दिलाता है।